घेर लेता है। खा रहे हैं आम आदमी तक जिस तरह बाबू कुंवर सिंह पहुंचे थे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कृपया वो दीप प्रज्वलित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है वो दीप प्रज्वलित करने के लिए आ रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर चौरसिया जी उनके साथ हैं, आप आ रहे हैं। माननीय आज के मुख्य वक्ता वशिष्ठ नारायण सिंह जी जिन्हें हम दादा कहते हैं, उनके साथ दीप प्रज्वलित कर माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। कि जहां विरह दरो दीवार जगमगा कर रख, जहां विरह दरो दीवार जगमगा कर रख, हो चराग कर छोटा तो लो बढ़ा कर रख। हमारी जंग अंधेरों से है हवा से नहीं, हवा के सामने न यूं दिए जरा के रख। तो ये जो दीप प्रज्वलित हुआ अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
लोकार्पण कर रहे हैं। उस स्मारिका में बाबू राजनाथ सिंह जी अमर उनके बारे में काफी लिखा गया है। बाबू अमर शहीद राजनाथ सिंह, शहीद सर्वेश्वर पांडे एवं कामरेड रफीक अहमद के साथ मिलकर जो इन्होंने वीर कुंवर सिंह मेमोरियल सेवा एवं शोध संस्थान का निर्माण कराया और 1969 से पहली बार जो परिवार से आती हैं, उन्होंने अपनी एक शिकायत की है, तो जो भी लोग उनके संपर्क में होंगे उनको रोक करके रखिएगा। हमने अभी डीजीपी को यही बुलाया है, उनकी क्या समस्या है ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई हो। इसलिए वो कहीं रहें, जरूर इसी परिसर में रहें, क्योंकि हमने अधिकारियों को बुला लिया है ताकि वो पूरी बात कह सके। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब जारी रखिए। कौन बिहार? नीतीश कुमार जी का बिहार, वो अच्छे काम कर रहे हैं, जल्द बताते हैं, और बाकी लोग को दिखाई नहीं देता कि हाँ सड़कें बनी है, नहीं दिखाई देता कि विद्यालय भवन बने। हम एक बात तो बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी कष्ट तकलीफ होगी, तकलीफ तो होगी ही। आप लोग के बीच आने का मौका मिला, आज आप लोग जिनको सुनने आए हैं, मैं भी आज उन्हीं को सुनने आया हूँ। मित्रों, मैं मधुबनी जिला से आता हूँ। बाबू वीर कुंवर सिंह परमार वंश के एक प्रसिद्ध क्षत्रिय थे, जो हमेशा गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। निश्चित रूप से हाँ सर, क्या शिकायत मिली के लिए जो धारा 304B का मामला है, उनकी डॉटर है, उनका उसको हत्या का मामला है, जिसमें ये केस हुआ था 2009 में दर्ज हुआ था नगर थाना में औरंगाबाद में। उस पर चार्जशीट हुआ, उसके अलावा 9 और लोगों को जब्ती कुर्की करके फिलहाल दिखाते हुए केस में चार्जशीट फाइल हो गई। उनका महिला का ये कहना था कि कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई और कुछ लोग गाँव में भी रहते हैं और जैसा सूचना उनको है गाँव में आसपास में कहीं रहते हैं वो लोग। तो ये हमने अभी एसपी से, पुराने एसपी से बात की थी हमने, लेकिन एसपी का ट्रांसफर हो गया था, नए गए एसपी को हमने आज कह दिया है कि विभिन्न जितना जल्द से जल्द हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए केस में। तो यही उनका बेसिक ये था, और हमने कहा कि नेचुरली गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद इसका हम लोग स्पीड ट्रायल भी करा देंगे इसका, ताकि जल्द से जल्द उससे मिलेगी। महिला से लगातार डीसी ऑफिस का भी चक्कर लगातार पिछले साल भर से चलती है। हाँ, बताया है कि एक्चुअली मुलाकात हम लोगों ने पिछले जनता के दरबार में लास्ट टाइम हुआ, तो उसमें एक्चुअली उन्हीं के सामने मैंने एसपी से बात की थी। और अब चूँकि चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में एसपी वहाँ चेंज हो गए थे, एसपी इनको जानकारी नहीं थी, तो आज अभी हमने उनके सामने ही बात किया एसपी से। एसपी को उनका नंबर भी दे दिया, इनको भी एसपी से बात करना है और उसमें हम समझते हैं बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है सर, थैंक उनका ये दहेज के लिए उसको हत्या का मामला है, जिसमें ये केस हुआ था 2009 में दर्ज हुआ था नगर थाना में औरंगाबाद में, और उसमें 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उस केस में 28 फरवरी को चार्जशीट फाइल हुआ है पुलिस के द्वारा, और उसमें जो
लड़की का हस्बैंड था, चंदन प्रसाद नाम है उसका, तो वो न्यायालय में सरेंडर किया है। वो उस पर चार्जशीट हुआ। उसके अलावा 9 और लोगों को उनकी जब्ती कुर्की करके बेदार दिखाते हुए केस में चार्जशीट फाइल हो गया है। उनका महिला का ये कहना था कि सर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और कुछ लोग गाँव में भी रहते हैं और जैसा सूचना उनको है वो लोग गाँव में आसपास में कहीं रहते हैं वो लोग। तो ये हमने अभी एसपी से, पुराने एसपी से बात की थी हमने, लेकिन एसपी का ट्रांसफ़र हो गया था, नए गए हैं एसपी। उनको हमने आज कह दिया है कि विदिन जितना जल्द से जल्द हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए केस में। तो यही उनका बेसिक ये था डिमांड। और हमने कहा कि नेचुरली गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद केस का हम लोग स्पीडी ट्रायल भी करा देंगे इसका, ताकि जल्द से जल्द उसकी सजा भी मिले। लेकिन महिला से लगातार डीजी ऑफिस का भी चक्कर लगातार पिछले साल भर से करती है। हाँ, बता रहे थे, उन्होंने बताया है कि एक्चुअली मुलाकात हम लोग को तो पिछले बार जनता के दरबार में लास्ट टाइम हुआ था, उसमें एक्चुअली उन्हीं के सामने ही मैंने एसपी से बात की थी। और अब चूँकि चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में एसपी वहाँ चेंज हो गया था, नए एसपी है, इनको जानकारी नहीं थी। तो आज अभी हमने तुरंत इनके सामने ही बात किया एसपी से, एसपी को उनका नंबर भी दे दिया, इनको भी एसपी से बात कराया मैंने। और उसमें हम समझते हैं बहुत जल्दी कार्रवाई होगी इसमें। थैंक यू। कोई फितरत आसमानी दीजिए या इन्हें चुभ जाए वैसी ही कहानी दीजिए। ये भी फूलेंगे फलेंगे, आपको मेरी कसम, आप इन फसलों को थोड़ा और पानी दीजिए। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष और बिहार विधानसभा की माननीय सदस्य श्रीमती आशा देवी जी, इसके स्वागताध्यक्ष और पूर्व विधायक बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव श्री राम नरेश सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय वशिष्ठ भाई, प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण श्री रामेश्वर चौरसिया जी, डॉक्टर आर कनौजिया जी, श्रीमती जगमातो देवी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण सर्वश्री संजय कुमार सिंह जी, अनुज कुमार सिंह जी, सुनील कुमार सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, विनोद कुमार सिंह जी और हीराबिंद जी, पूर्व सदस्य विधानसभा श्री राणा रत्नाकर जी, मंजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी आयोजकगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी को, आशा देवी को बधाई देते हैं कि आपने बाबू वीर कुंवर सिंह जी की शहादत की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज तो मैं पहले भी सुनता रहा हूं, लेकिन सुरेंद्र जी को मैंने गौर से सुना तो जितनी बात इन्होंने बाबू कुंवर सिंह जी के बारे में बताई और आज सुनने के बाद हमको लगा कि सचमुच आप बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने का हक रखते हैं। तो मेरी पूरी बधाई है। और मैं हमारे मंच पर अभी 5 वक्ता और थे जिनको बोलना था, लेकिन मुझको ये धृष्टता करनी पड़ी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझको अपने विश्वास यात्रा पर निकलना है और पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक मुझे यहां से 1 बजे निकल जाना था। हम तो समय पर ही लगभग आए,
लेकिन कार्यक्रम इतना विशाल है, बृहद है कि अगर हम जितनी देर आप चलाते उतनी देर बैठते तब भी और बैठने की इच्छा करती। तो आपका कार्यक्रम बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन मुझको क्योंकि आज ही अपने विश्वास यात्रा पर प्रस्थान करना है, इसलिए भारी भी लाचारी है। मैं समझता हूं कि इसको क्षमा करेंगे। खास करके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उनसे इजाजत लेकर के हमने कहा कि अब कोई उपाय नहीं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं अब आप बोल कर जाइए। वशिष्ठ वाली से भी हमने कहा तो हम तो बोल कर निकल जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारे सभी साथियों को, वरिष्ठ साथियों को बोलना है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी का आजादी की लड़ाई में जो योगदान है हम सब उसको याद करते हैं, लेकिन उनका जो योगदान है हम सब लोगों को इस बात का अफसोस है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित नहीं होता। जिस जोरदार ढंग से देश भर में इसका आयोजन होना चाहिए, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की लड़ाई में सिर्फ शाहाबाद में अपनी भूमिका अदा नहीं की थी, दूर दूर तक जाकर अनेक लड़ाइयों में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उनका लॉन्ग मार्च हुआ। तो जो कुछ भी 1857 में हुआ उस संदर्भ में बिहार के अमर सेनानियों की जो भूमिका है उसको आज राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रकार याद नहीं किया जाता है जिस प्रकार याद किया जाना चाहिए। इसका एक अफसोस होता। अभी राजेंद्र बाबू का 125वीं जयंती हम लोगों ने मनाया। वे देश के पहले राष्ट्रपति, देश रत्न, और उनकी जो आजादी की लड़ाई में भूमिका थी वो सिर्फ बिहार की नहीं थी, पूरे राष्ट्र की। भारत के नवनिर्माण में उनकी जो भूमिका थी, लेकिन सिर्फ बिहार में हम लोग मनाते रहे। वही स्थिति देखते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी, हम लोग यहाँ मनाते हैं, गौरवान्वित होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। ये एक बिहार की और बिहार के अमर सेनानियों की जो राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा होती है वो ठीक नहीं। हम सब लोग इसको नोट करते हैं और इसके लिए हम अपना प्रयास जारी रखें। और मैं एक बात के लिए आप सबका आह्वान करूंगा। देखिए, आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानी दी, हमें आजादी दी, हमें बहुत आगे जाना। बिहार का गौरवशाली इतिहास है, और जो बिहार का इतिहास है प्राचीन काल का, वह सिर्फ भारत का इतिहास नहीं है, पूरी मानव सभ्यता का इतिहास है। और वो बिहार आज पिछड़ जाए तो हम एक ही अपील करेंगे कि हम सब लोगों के अंदर ये भाव जगना चाहिए कि हम बिहारी हैं और बिहार को फिर से उसके गौरव के स्थान पर पहुंचा कर ही दम लेंगे, ये संकल्प। और बिहारी कहने की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। बिहारी बनके और बेहतर हम हिंदुस्तानी बनेंगे। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है और अपना काम करना चाहिए। नरेश बाबू, अपने ही काम में लगे रहना चाहिए। समाज तो है ही, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, दूसरे के काम पर क्या जरूरत है समय लगाने का? अपने काम में समय लगाना चाहिए। हम लोग समाज को जोड़ें, बहुत लोग जोड़ने में लगे हैं तो हम लोग और जोर से जोड़ें। बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने जो काम किया और किस प्रकार से भी सब वक्ताओं ने बताया, वो सांप्रदायिक सद्भाव के और सामाजिक एकता के प्रतीक थे। सभी तबके के लोगों को उन्होंने साथ लिया, सबको का साथ लिया, हिंदू मुस्लिम सबका साथ लिया, सब लोग उनके साथ थे। तो अगर बाबू वीर कुंवर सिंह जी की शहादत की स्मृति में हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोगों को यही संकल्प लेना चाहिए कि हम उन्हीं की तरह समाज में सबको जोड़ेंगे। और हम लोग आपके आशीर्वाद से पिछले 4.5 वर्षों से काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने और कुछ नहीं किया, जोड़ा।
सबको साथ लिया, सबके लिए काम किया। और ये नहीं कि हम लोग सिर्फ कहते रहे, करते रहे। कल भी हम लोगों ने क्या फैसला लिया, आज के समाचार पत्रों में हम साइकिल खरीदने के लिए बच्चों को पैसा दे रहे हैं। क्या परिवर्तन आया है समाज में, किसी ने देखा? लड़कियां स्कूल नहीं जाती, पहले पोशाक दिया और फिर साइकिल दिया। उसका नतीजा हुआ कि जहां 2007 में 1.5 लाख के आसपास लड़कियां 9वीं कक्षा में जाती थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 4,90,000 हो गई। 3 साल के अंदर 3 गुना। इस देश में ऐसी कोई योजना लागू की गई हो जिसका इतना बड़ा लाभ तत्काल मिला। और लाभ तो इतना मिला कि लड़के सबको भी देखे कि थोड़ा, लड़कियों में तो खूब आत्मविश्वास आ गया और लड़के लोगों के मन में हुआ कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, तो फिर हम लोगों ने तय कर लिया कि लड़कों को भी साइकिल देंगे। तो इस बार 6 लाख, 6.25 लाख से ज्यादा लड़कों के लिए और 4,90,000 लड़कियों को 9वीं कक्षा में पहुंचने पर साइकिल देने के लिए हम लोगों ने कल धनराशि, यानी इस साल पूरा होते होते सुशील जी ने हिसाब जोड़ा है कि 25 लाख साइकिल हम बच्चों के बीच में पहुंचा चुके होंगे। है कोई स्कीम? और सबका, हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात का हो, पिछड़ी जात का हो, अति पिछड़े वर्ग का हो, दलित समाज का हो, महादलित समाज का हो, आदिवासी हो, किसी भी तबके के लोग हो, पहले लड़की को और अब तो लड़की लड़का दोनों को, सबको साइकिल देकर से क्या लाभ हुआ? सब स्कूल पहुंचा, सब पढ़ेंगे। बिहारियों में इतनी बुद्धि है, अगर उनको हम सिर्फ पढ़ा दें अपने बच्चों को नई पीढ़ी को, हमारी क्या पूंजी है? हमारी जो युवा आबादी है वही सबसे बड़ी पूंजी है। हम अपने युवा आबादी को शिक्षित कर दें और उनको स्वस्थ रखें, फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हम लोग इतना आगे बढ़ेंगे कि बाबू कुंवर सिंह जी को पूरा देश फिर से उसी तरह से याद करेगा जिस तरह से उनको याद करना चाहिए। और सब मिलकर के उस प्रकार के काम में लगे हैं। बहुत तरह के रास्ते में बाधा आएंगे, समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और सब लोगों के लिए, सबके लिए काम है। नारी सशक्तिकरण हुआ, 3 साल 4 साल के अंदर महिलाओं में जो जागृति आई है वो देखने लायक है। आधी आबादी की कोई भूमिका नहीं होती थी, आज पुरुष हो या स्त्री सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इसी से एक मजबूत बिहार का उदय होगा। तो आज के दिन हम सब लोगों को यही संकल्प लेना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अपनी शहादत दी देश की खातिर, तो उसी देश को हम मजबूत बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला राष्ट्र हो, बिहार आगे बढ़े और सबको मिलकर हम एक ही बात कहेंगे। देखिए, बिहार की तरक्की का राज सिर्फ एक ही है, वो है एकता। बिहारी बन जाइए, बिहार की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। कितनी बड़ी भी बाधा आएगी हम उस बाधा को पार करेंगे। इससे सब मिलकर रहें, आपस में प्रेम और मोहब्बत का भाव रखें। अब यहाँ पर आए हैं तो आप सब लोग, हम जो देख रहे थे, इतना सुंदर कलाकारों का मंचन हो रहा था, उनके नाटक का, और उसमें सब बातें, आरा सासाराम रेल लाइन, क्या क्या सबकी चर्चा हुई। आरा छपरा के बीच पुल, बारा सासाराम बीच के रेल लाइन का शिलान्यास जब किया गया, उसकी मंजूरी दे करके उसका काम शुरू हमने ही किया था। जब रेल सासाराम से बटन दबा करके काम शुरू, मंजूर भी नहीं था, पहले सब कराया। और अब हम पूरे बिहार को जोड़ रहे हैं। जब न्याय के साथ विकास की बात करते हैं तो सभी तबके का विकास और सभी क्षेत्र का विकास। गंडक नदी पर 2 महासेतु पर काम चल रहा, कोसी नदी पर 2 महासेतु की मंजूरी हम लोगों ने दे दी, एक पर काम शुरू हो गया। और पता नहीं बागमती और बूढ़ी गंडक पर तो अनेक पुल बैठे हुए हैं यहाँ पर सब लोग,
रणधीर जी और रत्नाकर जी सारे लोग बैठे हुए लोगों को मालूम है कि पहले कैसे जाते थे सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में। तो चारों तरफ हम लोग पुल बना रहे हैं और गंगा नदी पर और 2 पुल बनाने जा रहे हैं। बख्तियारपुर के पास भी एक पुल के लिए कल मंजूरी दी है और उसके पहले आरा और छपरा को जोड़ने के लिए हम लोगों ने पुल की मंजूरी दी। तो ये जो सेतु है नदी के 2 किनारों को जोड़ता है और आपके आशीर्वाद से बनी हुई हम लोगों की सरकार है, वो दिलों को जोड़ती है और हम पूरे बिहार में एक विश्वास का वातावरण बनाने में कामयाब हुए। अब लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, सबको एक दूसरे पर विश्वास है, तो यही वातावरण कायम रखिए। इसलिए हम आज से विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा किया, अपने पुरखों को याद करके निकल रहे हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी को याद करके हम लोग निकल रहे हैं और हम फिर चंपारण से शुरू कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और अब आरा और छपरा के बीच में पुल बन रहा है, अब बाबू कुंवर सिंह जी को हम लोग याद करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आज ही के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उस महासेतु कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। ये तय चित्र भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। यह इनकी लोकप्रियता का बड़ा अद्भुत नमूना है। माननीय मुख्यमंत्री क्या बनाए गए क्या चलेगा आ रहा हो चलेगा तो आ जाने दो आ जाओ शाम को सबका तो फिल्म खराब कर दिए। पटना सिटी के स्टेशन होगा फतवा का कैसे भूल जाओ। अरे इंद्रजीत भैया हो गया थोड़ा हम लोग बना दीजिए देखा हमारे यहाँ में चचवा का बेटा हटे गए भैया क्या हाल चाल है भगत जी? यार हवड़ा नहीं मारपीट पहले तो विश्वास यात्रा के बारे में बता दीजिए, देश क्या है पहले चरण विश्वास यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसा आपको पता है दोस्त को पकड़ लेंगे सप्ताह में 4 दिन सामान्य तौर पर लगातार तुम कैमरा ऐसा मत करवाओ। जिलों की यात्रा पर रहेंगे और वहीं रात में जिला मुख्यालय में रहेंगे। इस सिलसिले में हम हर जिले के एक गांव में सुबह जाएंगे, दिन में पूरे जिले की समीक्षा करेंगे जिला मुख्यालय में और शाम में एक जनसभा होगी
रात का कार्यक्रम गैर सरकारी अपने किसी साथी के यहाँ भोजन करेंगे, दोनों दल के लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन मुख्य मकसद इसका है जाकर देखना, और जनता ने जो विश्वास प्रकट किया मुझ पर, तो हम देखना चाहते हैं कि जो भी काम हो रहे हैं किस प्रकार से चल रहे हैं। पिछली बार विकास यात्रा में बहुत कुछ देखने और समझने का मौका मिला था, और कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर प्रवास यात्रा के दौरान भी रह कर देखने का मौका मिला। उससे काफ़ी कुछ काम में प्रगति आई, और अब इस विश्वास यात्रा में लोगों का जो विश्वास है, तो ये उसी के प्रति प्रतिबद्ध यह यात्रा है। पिछले जितने समय से काम करने का मुझको मौका मिला है, हर क्षण हर पल हमारा यही प्रयास रहा है कि बिहार के सभी तबके के लोगों का, समाज के सभी वर्गों का जो विश्वास है, उसकी कसौटी पर हम खरे उतरें, उनके विश्वास को और मजबूत करने का काम करें, समाज को जोड़ें, सबको लेकर बिहार को आगे बढ़ाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 4.5 वर्षों में पूरे बिहार में एक अमन चैन का माहौल कायम हुआ, विकास की आकांक्षा प्रकट हुई, और जाति मजहब से ऊपर उठकर, अलग हटकर एक बिहारीपन का भाव जागा। और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास का यही रहस्य है। हम और तेजी से विकास करें, लोगों का विश्वास एकजुटता में, शांति में और विकास के कार्यों में इसी प्रकार बना रहे, तो मेरा अपना विश्वास है कि बिहार और तेजी से प्रगति करने में कामयाब। झारखंड में बीजेपी ने जो फैसला, विश्वास यात्रा इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। चुनाव से क्या ताल्लुकात है? झारखंड में जो चुनाव से क्या ताल्लुकात? झारखंड का ये उथल पुथल नहीं, देखिए सैद्धांतिक प्रश्न है। एक सरकार वहाँ चल रही है, और उसमें जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वो जाकर फिर एनडीए के घोषित जो कटौती प्रस्ताव है उसके खिलाफ जाकर वोट करें, तो फिर इस प्रकार के संबंध नहीं चलते। सरकार रहे या न रहे, सरकार बने या न बने, ये मूल प्रश्न नहीं। मूल प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रकार की जमात चलाकर कोई सरकार चलाएंगे। दिल्ली में कोई राजनीति होगी और रांची में कोई दूसरी राजनीति होगी, यह नहीं चल सकता। बीजेपी ने सही फैसला लिया है। ये बिल्कुल, ये बीजेपी का ही, पूरे एनडीए का फैसला, और ये बिल्कुल सही है। बीजेपी ने फैसला लिया, हम सब लोग इस फैसले का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति हुआ कि नई सरकार उसकी साजिश है क्या? प्रेसिडेंट रूल की साजिश है? एक इसके आगे जो कुछ भी हो वो अगली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि ऐसा कैसे चल सकता है कि हम आपको समर्थन दें रांची में और आप मुख्यमंत्री बने रहिए, और दिल्ली में आप यूपीए के साथ। दरअसल ये यूपीए की सरकार तो है नहीं, ये तो सीबीआई की सरकार है। कांग्रेस लगता है कि कांग्रेस खेल खेल रही है इस तरह से। हो गया, सीबीआई की सरकार बोल रही है। चलिए सर, थोड़ा सरकार से बहुत विचार हो रहा है। मेरे पास किया है
आचरण किया है, कटौती प्रस्ताव का विरोध करके सरकार का, केंद्र की सरकार का साथ दे करके, इसके बाद मेरी समझ से कोई रास्ता नहीं। ठीक हुआ। सरकार का रहना महत्वपूर्ण नहीं है, एक धारा चलनी चाहिए। ये कैसे चलेगा कि राज्य में आप समर्थन ले लीजिए एनडीए के घटक दल का और केंद्र में फिर यूपीए के साथ रहिए, ये नहीं चलता है। उन्होंने सफाई स्पष्टीकरण किसी के स्पष्टीकरण की बात का मतलब नहीं है ना। अगर इस प्रकार की घटना घटी है और जैसा कि आप लोगों ने जानकारी दी है, तो राजनीति बहुत साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए।